Here I am with part 47 of our Real J Advanced question series. You can check any of our videos. You can solve the problems given in it. और आप इससे अपना प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हैं. आपको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है टू क्वालिटी क्वेश्चंस. और हमने जीओसी की भी अभी सीरीज स्टार्ट की है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो. अभी तक 5 लेक्चर्स अपलोडेड है, राइट फ्रॉम बेसिक्स टू बहुत अच्छे लेवल तक की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है. 5 लेक्चर्स अपलोडेड है और एज सुन एज पॉसिबल हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो ठीक है, ये भी एक क्वालिटी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें. और चलिए सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं. तो उम्मीद है आपको उसमें थोड़ा टाइम लगा होगा, अगर तो उस टाइम को हमको देख के चलना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कम समय में कैसे किया जाए. अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम समय में करने की कोशिश करनी होती है ऐसे प्रॉब्लम्स को. उसके लिए हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन का बेटर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ठीक है, चलो देखो. पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन अलॉट कर देता हूँ इनको. क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है इसको, आप यहीं से निकाल लो. आर एस निकालना सबको आता होगा, मैं ये एज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूँ. ये आर हो गया, ये यहाँ से ऐसा घूमा तो ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये ऐसा गया तो इधर से ये हुआ आर हो गया, ये एस हो गया. ठीक है, ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दी. अब मैं कोशिश करूंगा इसको मैं फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करूं. अच्छा, सबसे पहले एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सर ये 2 वेज और एक डैश कैसे है, और एक प्लेन पे कैसे है. जनरली हम क्या देखते हैं ऑक्टा टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स को, 2 वेज, सॉरी एक वेज, एक डैश और 2 प्लेन पर. तो ये वही है, ज्यादा कुछ नहीं है. देखो, आप जब फिशर में आप कन्वर्ट करते हो ना चीजों को, तो ये दोनों को आप डैश डैश में मानते हो ना, ये दोनों को डैश डैश और ये दोनों को वेज वेज. अब आप मेक श्योर करो कि आप इसको जो ये ऊपर वाला ऐसा पीछे है उसको सेम प्लेन पे लाने की कोशिश करो, स्क्रीन के प्लेन पे. जब आप इसको स्क्रीन की प्लेन पर लाने की कोशिश करोगे तो ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा होगा और ये लोग थोड़े नीचे गिर जाएंगे, बट नीचे गिरने के बावजूद ये लोग अभी आउट ऑफ प्लेन ही रहेंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले. और ये वाला थोड़ा और पीछे चला जाएगा, ये थोड़ा और पीछे चला जाएगा. ये एक्चुअल बात है. तो ये कोई घबराने की बात नहीं कि गलत दिया है, ऐसा है कुछ नहीं. ऐसा भी होता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है ये. चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन हमने अलॉट कर दिया, और कॉन्फ़िगरेशन अलॉट करने के बाद क्या होगा. अब चलो मैं इसको फिशर में कन्वर्ट करता हूँ. ठीक है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं मेक श्योर करूंगा तो मैं मेरा बी आर और एच हॉरिजॉन्टल पे रहे, बी आर और एच हॉरिजॉन्टल पे रहे, ये मेक श्योर करूंगा मैं. तो बी आर और एच हॉरिजॉन्टल पे रखना है मुझे, मिथाइल इधर रखना है. तो बी आर को राइट में रख देते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बी आर राइट में, ये एच ऐसा. ठीक है, हाँ चेक कर लेना आप, सही है. और ऊपर मिथाइल रखा मैंने, और नीचे मुझे 2 बी आर लगाने हैं. अब देखो, ऑब्वियसली सिस है, सिस में जब एंटी एडिशन होगा तो बी आर आपको एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा. बी आर भी एंटी पोजिशंस में ऐड होता है, तो ये एक बी आर इधर. ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा, ये बहुत बेसिक सी बात है. बी आर ऐसे लगा हुआ है, और इधर एच और इधर एच. एक ये पॉसिबिलिटी आई, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि ये मिथाइल है, ये मिथाइल ऐसा है. और ये तो फिक्स ही है, देखो नीचे वाला फिक्स है, क्योंकि वो तो आर था, वो तो उसमें चेंज थोड़ी ना आएगा. और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि बी आर इस तरह से लग जाए, बी आर और इधर दूसरा बी आर ऐसा, और इधर एच और इधर एच, लाइक दिस. तो अगर मैं देखूं तो ये स्यूडो कायरल कार्बन वाला केस बन रहा है, और एक्चुअली ये स्यूडो कायरल कार्बन कहलाता है. यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये कंपाउंड आपका मीजो हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन में बताएं, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आर है, ये आर है, और ऊपर वाला एग्जैक्टली मिरर इमेज है, तो ये एस होगा. ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा अपने को. ये इधर से आर है और ये नॉन मिरर इमेज है ऊपर वाला इस बी आर का, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये आर ही होगा, ये आर ही होगा. ये सब छोटी मोटी हैक्स हैं, आपको आनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमने बनाया, हमने पाया ये मीजो है, लेकिन यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. दूसरे क्वेश्चन में मैंने एक मिथाइल नीचे रखना है, एक मिथाइल ऊपर रखना है. मैं इधर वाले को नीचे बना रहा हूँ, इधर वाले को ऊपर बना रहा हूँ फिशर में. तो इधर एस रखना है मुझे,
बी आर और एच को मैं हॉरिजॉन्टली मेंटेन करके रखूंगा और इसको मुझे आर रखना है, तो क्या करूंगा मैं, ऐसा कुछ करूंगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ बी आर और एच को मुझे रखना है, यहाँ एक मिथाइल मेंटेन है ना, शायद देख लेते हैं क्या है। इधर एक मिथाइल मेंटेन है, अच्छा इधर भी बी आर और एच है, इधर भी बी आर और एच है, ये देखो CH3 देखो कितना आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन को। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाली, ये S है ये R है, तो नीचे वाला S है, यहाँ नीचे वाला R था, नीचे वाला S है, मतलब अब इसका उल्टा बनेगा कुछ ऐसा, नीचे वाला S हो गया, ये H हो गया, देख लेगा। और ऊपर वाले को क्या करना है, यहाँ पे मुझे ऊपर वाले को R करना है, तो ऊपर वाला R जब होता है तो BR लेफ्ट में होता है, ये देखो। और ऑब्वियसली ये RS आ रहा था यहाँ से, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ही होने चाहिए थे, जो कि है, आप देख सकते हैं। अब मुझे इसमें क्या लगाना है, फिर Br2 लगाना है। कैसे लगेगा Br2, अब ये है सिस, और फिर सिस में आप Br2 लगाओगे, 2 बार लगेगा अलग अलग, एक बार यहाँ पे ऐसा, एक बार यहाँ पे ऐसा। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बाकी बचा कुचा H है। फिर इसी को एक बार और बना देते हैं अपन, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये फिक्स रखना है Br, और इधर Br ये फिक्स है। यहाँ पे चेंज कर रहा हूं मैं Br और ये Br, H H H H। यू कैन सी कि इसमें कहीं भी क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, जी बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव वाले केसेस हैं। तो अब चलो चलते हैं तीसरे केस पर। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में देखो, इसको फिर से अपन फिशर में नीचे बनाएंगे, इसको ऊपर बना रहे होंगे, तो ये R है और ये S है, चलो ठीक है बनाते हैं फिशर में इसको भी। तो कैसे बनेगा, सेम वैसे ही, देखो ये R है, क्या बनाना है, थोड़ा सा बार बार चेक करना पड़ रहा है कहीं गलत ना हो कुछ। ये R है, मतलब लेफ्ट वाला R है, नीचे आएगा। तो R में कैसे होता है, अभी देखा हमने, नीचे जब R बनाते हैं तो BR राइट में होता है, ठीक है, बनाओ BR राइट में। और इधर वाला क्या है, S है, अब R है ये S है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी BR राइट में ही होगा, क्योंकि देख लो जब S होता है तो ऊपर वाला BR भी राइट में होता है। बस अब क्या है, अब ये फिक्स किया CH3 लेकिन ध्यान दो ये ट्रांस है ना, और ट्रांस है, अगर ये ट्रांस है तो दोनों BR एक तरफ लगेंगे, ऐसे लगेंगे, बस यही होगा, नहीं एक और बन सकता है क्या, क्योंकि बीच वाला भी स्यूडो कायरल कार्बन है, उसके अराउंड भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो आपको एक नया आइसोमर मिलता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, देख लो आप, ये देखो यही BR को आप अगर इधर लगाते हो ना तो ये एक नया आइसोमर मिलता है, ये देखिए। ऑब्वियसली ये भी मीजो होगा, ऑब्वियसली ये भी मीजो होगा, ये भी मीजो होगा, दोनों मीजो होंगे, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप यहां से देख लो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस देखें कार्बन की तो अलग अलग है। सो दीज टू आर आल्सो आइसोमर्स ऑल्दो दे बोथ आर मीजो, दोनों मीजो हैं, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन क्या आंसर आया, ऑप्टिकली एक्टिव कितने आए हमारे, देखो ये एक्टिव आया, ये POS आ गया, ये एक्टिव आया, ये एक्टिव आया, 3 ऑप्टिकली एक्टिव आए, 3 ऑप्टिकली एक्टिव आए हैं। और मीजो कितने आए, 1 2 और ये 3, 3 ही मीजो आए हैं आई गेस, है ना, देखना काउंटिंग में कुछ छूटा ना हो, 1 2 और ये 3 मीजो आए हैं, तो Y भी 3 है, X भी 3 है, Y भी 3 है। आप क्या निकालना था, 3x - 2y, फाइंड कर लेना, 9 - 6। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3। तो ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट सबको अपना लेवल चेक करने का एक मौका मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।